हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन की वर्ड सीरीज़ में अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह से पैराग्राफ को फॉर्मेट करते हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स भी देखे। कुछ एक तो आपके सामने स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पेज लेआउट के बारे में। जैसे कि अभी हमारे सामने एक प्रेस डॉक्यूमेंट ओपन है। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कुछ पैराग्राफ है और लास्ट में मेरे पास पेज के ऊपर कुछ 2 लाइन रह जाती है। तो हमारे पास जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अलग अलग पेज के ऑप्शंस अवेलेबल है। उनको देखने के लिए हम अपने रिबन सेक्शन के अंदर लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है पेज साइज। जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो वो हमें शो करता है चूज़ पेज साइज। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग पेज साइज अवेलेबल है। करंटली जो सेलेक्टेड है वो है लेटर साइज, यानी कि 8.5 इंच बाय 11 इंच, यानी कि उसकी विड्थ होगी 8.5 इंच और जो हाइट है वो होगी 11 इंच। ऐसे ही हमारे पास कुछ अलग अलग पेज साइज़ होते हैं, जैसे कि टेबलॉइड, लीगल, एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट, A3 पेज साइज़, A4 पेज साइज़ और अलग अलग तरह के यहाँ पर पेज साइजेस अवेलेबल है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर लेटर से हटा के इसे लीगल पेज साइज़ सेलेक्ट करता हूँ तो देखने पे तो इससे कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, पर अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक पेज पे आने वाला कंटेंट कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। क्योंकि हमारे लीगल पेजेस बड़े होते हैं, यानी कि हाइट वाइज वो बड़े होते हैं, तो यहाँ पर जो भी मेरा डॉक्यूमेंट था जो पहले 3 पेज में जा रहा था वो अब मेरे 1.5 पेज में ही आ गया एंड हाफ पेज मेरा अभी भी स्टिल ब्लैंक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर अलग अलग पेज साइजेस अवेलेबल हैं। हमको जैसी साइज़ अच्छी लगती है हम वैसी साइज़ पर क्लिक कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को वापस से उसी फॉर्मेट में ला सकते हैं जिस तरह से आपको उसे रखना है। तो अभी हमने वापस से यहाँ पर लेटर पेज साइज़ को सेलेक्ट कर लिया है और अब वापस से हमारे पास जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट है वो 3 पेजेस में आ गया है। सो इस तरह से आप अपने पेज साइज़ेस को यहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं। पर पेज साइज़ चेंज करने के बावजूद भी ये जो 2 लाइन है ये अभी भी दूसरे पेज पे जा रही है। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखने वाले हैं जो है मार्जिन्स। हम मार्जिन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेआउट टैब के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट आइकन है वो है मार्जिन का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट द मार्जिन साइज फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ द करंट सेक्शन। जैसे ही मैं मार्जिन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल, जिसमें सारी मार्जिन जो है वो 1 इंच बाय 1 इंच की आती है ऑल साइड से। एक है नैरो जिसमें टॉप और बॉटम 0.5 इंचेस और लेफ़्ट और राइट भी 0.5 इंचेस। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास एक प्रीसेट है मॉडरेट, जिसमें टॉप और बॉटम तो है 1 इंच का और लेफ़्ट और राइट जो है वो 0.75 इंचेस की। यहाँ पर फिर दूसरा है वाइड, मिरर्ड और ऑफिस। आप अगर अपना कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी कस्टम मार्जिन्स भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स को सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो है मार्जिन्स के अंदर। यहाँ मार्जिन्स के अंदर आप अपनी जितनी भी टॉप और बॉटम की मार्जिन्स देना चाहते हो वो यहाँ दे सकते हो। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि टॉप हो जाए 0.5 इंचेस, बॉटम जो है वो भी हो जाए 0.5 इंचेस एंड जो लेफ़्ट हमारा आ रहा है वो हो जाए 0.75 इंचेस और राइट भी हमारा हो जाए 0.75 इंचेस। हम इसको ओके करके देखते हैं और अब आप देख सकते हो कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट 3 पेज में जा रहा था वो 2 पेज में आके कवर अप हो गया है। जब भी कभी आप मार्जिन्स के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको अपने व्यू टैब के अंदर जाकर रूलर के ऊपर
सेलेक्टेड रखना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा ही रूलर को ऑन रखिए, तो उससे आपको पता चलता रहता है कि कितनी मार्जिन दी जा रही है, कितनी मार्जिन छूट रही है लेफ़्ट और राइट में, आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, आपके कर्सर के इंडेंटेशंस बराबर चल रहे हैं या नहीं। रूलर के अंदर मार्जिन देखने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ग्रे पोर्शन अलग से दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाएं तो यहाँ पर भी एक ग्रे पोर्शन दिख रहा है। ये दरअसल में मार्जिन होता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मार्जिन को चेंज किया तो आप देख सकते हो वो 0.5 वाले मार्जिन्स को ही शो कर रहा है। अगर मैं इसे अंडू करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो ग्रे पोर्शन जो है वो इनलार्ज हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी मार्जिन्स को मैनेज कर सकते हो यूजिंग लेआउट और मार्जिन। अब यहाँ पर हम एक और दूसरा तरीका देखते हैं जिससे हम अपने मार्जिन्स को मैनेज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमने देखा कि लेआउट टैब के अंदर जाकर, मार्जिन्स के अंदर जाकर हमको जो भी कस्टम मार्जिन रखना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन एरोज़ का यूज़ करके भी नंबर्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब हम एक और दूसरे तरीके से देखते हैं कि किस तरह से हम इस पेज की मार्जिन्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी भी मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें लास्ट की 2 लाइन जो है वो दूसरे पेज पे जा रहा है। तो हम देखते हैं मार्जिन्स को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि व्यू सेक्शन में जाकर रूलर्स को इनेबल कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्रे सेक्शन है ये हमारे मार्जिन को शो करता है। अब जहाँ पर ये ग्रे वाला सेक्शन हमारे इस वाइट सेक्शन को मीट करता है, उस जगह पर अगर मैं माउस कर्सर को पॉइंट करता हूँ तो वो मुझे अप डाउन एरो की तरह से एक आइकन शो करता है। जैसे ही मैं क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूँ ऊपर या नीचे, तो मेरा पूरे पेज की मार्जिन जो है वो एडजस्ट होती है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मार्जिन नहीं देना है, आपको मैनुअली मैनेज करना है, तो यहाँ से आप उसकी टॉप और बॉटम एंड लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी वापस से हमारे जो भी 2 लाइंस बाहर जा रही थी वो पेज के अंदर मूव हो गई। सो जब भी कभी आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं रखना है तो आप यहाँ से यूज़ करके अपने मार्जिन को मैनेज कर सकते हो।